नादं भजामि प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्मानकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनवशूलपाणि पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पन्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा। जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, बाबा महर्षि श्री उद्धव जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। स्वामी जी महाराज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। दादा जी महाराज की जय हो। तो आइए बड़े प्रेम भाव से भगवान नाम का आश्रय लेते हुए 3 बार भगवान के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में प्रवेश करेंगे बड़े प्रेम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री बालकृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर आता है कि जिस समय यह कथा चल रही थी उस समय सुखदेव जी महाराज का आगमन। और देखिए सब एक और सी सबसे प्रमुख बात कि जब आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में हो, कोई शुभ कार्य कर रहे हो और उस समय उसके तदपश्चात तुरंत बाद अगर आपके यहाँ पर कोई संत आ जाए, कोई सदपुरुष आ जाए, आप गृह प्रवेश ले रहे हैं और उसी समय आपके गाय जो है आपके दरवाजे पर आ जाए, एक संत पुरुष आपके दरवाजे पर आ जाए, आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, उस समय में कोई महापुरुष आपके दरवाजे पर आ जाए, आपके उस समाप्ति के यज्ञ के कार्यक्रम में आ जाए, शुभ कार्य में आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपका वह शुभ कार्य सफल होगा, वह आपका शुभ कार्य सफल होगा। तो जिस समय ये सारी बातें चल रही थी उस समय पर सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे और सुखदेव जी महाराज जब आए तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि श्रीमद् भागवत तो रस का मंदिर है, और जब श्रीमद् भागवत रस का मंदिर है तो इस रस के मंदिर में तो जो व्यक्ति एक बार इसमें पहुंच जाता है तो फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। और उन्होंने बड़ा सुंदर यह भी बतलाया जो मैं आपसे शुरू से कही, श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है, बोले क्या है, यह सुखदेव जी महाराज के वचनों में है कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवत सब पुराणों का तिलक है, श्रीमद् भागवत सब पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। वैष्णव कौन? बोले वैष्णव वह है जो भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवान के तत्व को स्वीकारते हैं, भगवान के तत्व को जो है अपने जीवन में धारण करते हैं। उनके लिए श्रीमद् भागवत क्या बोले, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। उनके लिए तो वैष्णवों के लिए तो धन है, जैसे हम और आप संसारी मनुष्यों के लिए पैसा, अर्थ, 2000 का नोट हमारे लिए धन है, लेकिन जो वैष्णव है ये पहचान करवा रहे हैं क्या हमारे और आपके लिए ये धन है, ये पहचान करवा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। बहुत सारी बातें सुखदेव जी ने यहाँ कई सारी बातें इतनी कही और अंत में यहां तक कह दिया सुखदेव जी ने
कि मामा मुंचत कर कहिर्चित, अर्थात अतः पिबंतो सद्भाग्य, अतः पिबंतु सद्भाग्य। बोले इसलिए हे भाग्यवान श्रोताओं, अतः पिबंतु सद्भाग्याः। बोले हे भाग्यवान श्रोताओं, मामा नहीं छोड़ो, नहीं नहीं, मामा अर्थ नहीं नहीं, दो बार मामा है, नहीं नहीं, मुंचत कहिर्चित, बोले इसको तुम कभी मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। जरा विचार करिए, यह जो दो बार आया है, यह दो बार का स्वरूप हमारे इस अंदर के लिए, इस बाह्य जगत के लिए मत छोड़ो कभी, और कभी भी अपने अंतःकरण के लिए मत छोड़ो। ये दो बार जो शब्द आया, नहीं नहीं, महामा, ये दो बार का अर्थ है, एक तो आप बाह्यांतर, अपने ये बाहर लौकिक जगत के लिए आप श्रीमद् भागवत का रसपान मत छोड़ो। कभी आपको हो श्रीमद् भागवत के समय पर आपको लगे कि भाई अब हमको ये संसार का ये काम करना है, हमारा ये काम छूट जाएगा, तो पहले हम ये कर लें, फिर उसके बाद में हम श्रीमद् भागवत, नहीं, कभी मत। पहले अपना श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कीजिए, पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कीजिए, पहले श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कीजिए, और आभ्यंतर अपने इंद्रियों की लौकिक जगत के लिए मत छोड़ो और अपने अंतःकरण के लिए मत छोड़ो। कई बार मन में आलस आ जाता, नहीं यार आज नहीं, आज आलस आ रहा है, आज थोड़ी सी आंखें भरी हुई सी हैं, आज भाई आज नींद आ रही है, आज भगवान का थोड़ा छोड़ो। ऐसा नहीं होता। कईयों बार हमारे जीवन में हम साधना के पथ पर चलते चलते हम कईयों बार भटक जाते हैं, और जिस समय ये श्रीमद् भागवत का सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर यह उपदेश दे रहे थे, और उपदेश देने के पश्चात बोले सब लोग संकीर्तन करने लगे, और जब संकीर्तन करने लगे तो उस कीर्तन को देखने के लिए, जब कीर्तन करते करते, बोले कीर्तन किसके साथ, कौन से नाम के, बोले क्योंकि भक्ति महारानी क्या, बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह जब कीर्तन सुखदेव जी महाराज ने उस सभा में, बोले किस सभा में, जिस सभा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज नारद जी को सुना रहे, उस सभा में जब ये कीर्तन करना प्रारंभ किया तो उसी समय क्या हो, बोले भगवान वहां प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए तो सब लोग भगवान के बीच में, भगवान कैसे, अच्छा भगवान प्रकट कैसे हो गए, ये भी बात जरा विचार कीजिए। आज के समय भगवान प्रकट नहीं होते, क्यों नहीं होते, होते हैं, आज भी होते हैं। जब हम कथा में जाते हैं, कथा में जाकर के जब हम बैठते हैं, तो हम बैठते समय कईयों बार व्यक्ति वक्ता भाव में, भाव जगत में जाकर के जब वक्ता कथा सुनाता है प्रभु की, तो भाव जगत में जाकर के वक्ता उस कथा का दर्शन करता है, और दर्शन करते हुए वह जो सामने घटित हो रहा है उसको सामने रख करके सुनाता है। और यही बात श्रोता की भी है। श्रोता भी उस भाव जगत में जब डुबकियां लगाता है, जब गोते लगाता है, वह डूब जाता है, तो श्रोता भी, फिर श्रोता सुनता नहीं है बल्कि वो दृष्टा बन जाता है, वह देख करके वह उस कथा का आनंद लेता है। कथा सुनकर के आनंद लेने की वस्तु नहीं, कथा देख करके आनंद लेने की वस्तु। कथा का श्रोता दृष्टा बन जाए और वक्ता दृष्टा बने, दोनों एक दृश्य को देखे और देख करके दिखावे, दूसरा जो दिखा रहा है उस दृश्य का दर्शन करे। यह कथा के उच्च कोटि के वक्ता और उच्च कोटि के श्रोता होते। तो यहां भगवान प्रकट होते कईयों बार हमारे और आपके हृदय में भी होते। जब हम कथा में जाते, कथा में जाकर के हम इतने भाव जगत में पहुंच जाते हैं कि हमारे मन में भगवान का दर्शन प्रकट हो जाता है।
और जब वो दर्शन प्रकट होता है तो क्या होता है, बोले अब वहां कीर्तन, अब कीर्तन में भगवान अकेले नहीं है, वहां विचार रखिए, उस कीर्तन में भगवान अकेले नहीं, उस कीर्तन में हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा गया, कीर्तन में भगवान बीच में खड़े होकर के नृत्य करे, उनके साथ में सब नृत्य करते, सारी इंद्रियां सब कुछ उसके साथ में इंद्र कर जो है नृत्य करती हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत दया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि, जरा विचार कीजिए, वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनो भू इंद्रो वादिं मृदंगो जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ताली बजा ताल दे रहे हैं, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज क्या कर रहे हैं, बोले प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं, आहा चंचल है, बोले ताली बजा रहे, ताली कैसे, बोले अब ताल का अर्थ है एक तो ताल ऐसे देना होता है, एक होता है करताल, करताल होता है ना जो हाथ में लेकर के ऐसे करके बजाई जाती है, एक होती है ताली, ताली ताल का अर्थ है एक तो ताली ऐसे ऐसे ताल दी जाती है ताली के साथ, और एक होता है करताल। अब इसमें जो आप समझ लें, बोले प्रहलाद, प्रहलाद किसका प्रतीकात्मक है, प्रहलाद आनंद का प्रतीकात्मक। व्यक्ति जब कथा में आनंद में डूबता है, व्यक्ति जब कथा में आनंद में डूबता है तो वह प्रहलाद उस तत्व को, उस के तत्व को धारण, बोले अर्थात प्रहलाद आनंद में आ जाता है, आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और प्रफुल्लित होकर के व्यक्ति जो है ताली बजाता है। क्या बात है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद तालधारी, इस कीर्तन के ऊपर बोले क्या हो रहा है, प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं, प्रहलाद अर्थात हम ही हैं। जब हम आनंदित हो जाए, हम आह्लादित हो जाए, हम प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर प्रहलाद तत्व प्रवेश कर गया। और बोले क्या है, तरलगति तया चोद्धवा कांसधारी, उद्धव जी महाराज बोले झांझें उठा ली उद्धव जी ने, वो उद्धव जी महाराज झांझ बजा रहे। वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू, वीणाधारी सुर ऋषि। अब नारद जी महाराज, नारद जी महाराज क्या कर रहे हैं, बोले वीणा बजा रहे हैं। हाँ, नारद जी महाराज क्या कर रहे हैं, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं। ये वीणा भी हमारे और आपके अंदर है। नारद की वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, आप विचार करिए, नारद की वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, ये दैव वीणा है, यह वह वीणा है जो नारद जी महाराज, ये वीणा भी हमारे अंदर विराजमान है नारद जी महाराज की। जरा ढूंढिए कौन सी वीणा है। नारद जी महाराज की वीणा है जो हमारे और आपके शरीर के अंदर है। जरा विचार करें, नारद जी महाराज की वीणा जो है वो हमारे और आपके शरीर के अंदर भी विद्यमान, विराजमान, प्रतिष्ठापित है। वो वीणा क्या है, वीणा हारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। और अर्जुन गान विद्या में निपुण होने के कारण भगवान का परम प्रिय सखा है अर्जुन। और यह अर्जुन अपना स्वर विज्ञान में, जब अज्ञातवास हुआ था ना पांडवों को, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो उस समय अर्जुन ने बृहन्नला बन करके उसने जो है एक किन्नर का स्वरूप धारण किया था, स्त्री स्वरूप धारण करके उसने उत्तरा को गाने की और नृत्य की शिक्षा दी थी। तो इसलिए अर्जुन जो है स्वर विज्ञान में बड़ा कुशल। तो बोले क्या कर रहे हैं, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन। बोले अर्जुन जो है बड़े राग में, स्वर में, बड़े सुंदर स्वर में गान कर रहे हैं।
इंद्रो वादिन मृदंगो, इंद्र क्या कर रहा है? बोले इंद्र कौन है? इंद्र जो है वो बादलों का, देवताओं का राजा है, और देवताओं में भी उसके पास में काम क्या है? बोले वो मेघों को आदेश देता है, जाओ बारिश करो। कल हुई ना बारिश बड़ी तगड़ी, कल धुआंधार हुई, और कल केवल बारिश ही नहीं हुई, जरा विचार